नील एक होशियार लेकिन अकेला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो वर्चुअल रियलिटी गेम्स बनाता था, ऐसी दुनिया जहां लोग हकीकत से भाग सकते थे। पर नील खुद असल जिंदगी से भाग नहीं पा रहा था। उसकी मां की 2 साल पहले मौत हो गई थी और तब से उसका मन कहीं नहीं लगता था। एक शाम उसे एक अजीब सा ईमेल आया, रीमेमोरी, वो जिनसे आप फिर मिलना चाहते हैं। यह एक नई वीआर कंपनी थी जो यादों के जरिए वर्चुअल रियूनियन का वादा कर रही थी। दावा था कि अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो या तस्वीरें हों तो वो उनके आधार पर एक सजीव वर्चुअल अनुभव बना सकते हैं। नील ने कुछ देर सोचा, फिर दिल कड़ा करके मां की पुरानी तस्वीरें, होम वीडियो और उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी। कुछ दिनों बाद एक पैकेज आया, एक हेडसेट जिस पर लिखा था रीमेमोरी प्रोटोटाइप। कांपते हुए हाथों से नील ने हेडसेट पहना। एक हल्की सी झिलमिलाहट हुई और वो अचानक अपने पुराने घर की रसोई में खड़ा था। लकड़ी की अलमारी, गैस चूल्हे पर उबलती चाय और सामने उसकी मां, ठीक वैसी ही जैसे वो यादों में थी। सफेद साड़ी, माथे पर बिंदी और वही पुरानी मुस्कान। नील की आंखें भर आईं। मां ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, चाय नहीं पियोगे? नील कुछ पल तक बोल नहीं पाया, फिर फूट पड़ा, मां, मुझे माफ करना, उस दिन हॉस्पिटल नहीं आ सका, आपसे आखिरी बार मिल नहीं पाया। मां ने सिर्फ इतना कहा, मैं जानती हूं बेटा, और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नील जानता था कि ये बस एक प्रोग्राम है, एक सिमुलेशन, लेकिन उस पल में सब असली लग रहा था। उसने मां को गले लगाया। उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। आंखें बंद की और कुछ देर के लिए वही बच्चा बन गया जो मां की गोद में सुकून ढूंढता था। कुछ ही देर में सीन धुंधला होने लगा, आवाजें फीकी पड़ने लगीं। प्रोग्राम खत्म हो गया। नील की आंखें खुली, वो वापस अपने अपार्टमेंट के कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो उठा, खिड़की के पास गया। बाहर सुबह का सूरज उग रहा था। पहली बार उसे लगा कि वो फिर से जीने के लिए तैयार है। कभी कभी वर्चुअल रियलिटी हमें भागने के लिए नहीं, बल्कि वापस लौटने के लिए जरूरी होती है।